हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी बड़ी रोचक है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कि कहानी का सार है कि ज्ञान पे घमंड नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा दीक्षा ली है वो इसलिए ली गई है कि आप अच्छे फैसले ले सको, सूझबूझ दिखा सको, उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहा था। उसे काफ़ी साल हो गए थे गुरुकुल में, सारी शिक्षा दीक्षा ले ली उसने और काफ़ी सालों बाद अपने घर जा रहा था। तो उसे बड़ी खुशी थी कि उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, सारे ग्रंथों का उसने नॉलेज ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब भैया खुशी थी, घर पहुंचा तो पिताजी को प्रणाम करा और कहा, पिताजी मैंने गुरुकुल में सारी शिक्षा दीक्षा ले ली है, अब मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। तो पिता ने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा। पिता को लग गया कि भैया घमंड हो रहा है बच्चे को, तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा, बेटा बताओ पाप का बाप कौन। अब जो पुत्र था उसने सारे शास्त्र पढ़े पर उसमें इसका आंसर था नहीं कि पाप का बाप कौन। अब क्या करे, दिमाग में क्वेश्चन अटक गया, आंसर पता नहीं। तो किताब पिताजी मैं पता करके आता हूँ, जहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा ली है वहाँ से पता करता हूँ। तो वो गया जहाँ से उसने शिक्षा ली थी, वहाँ भी उसे आंसर नहीं मिला। अब वो जगह जगह भटका, जहाँ जहाँ उसे लगा कि उसका आंसर मिल सकता है वो हर जगह गया पर उसे आंसर नहीं मिला। अब एक उम्मीद खो गई कि इसका आंसर तो मिल नहीं रहा, क्या करें। तो वो मायूस सा जा रहा था। तो एक, आप मान के चलिए, एक घर था, घर में एक औरत खड़ी थी। अब उसने देखा कि पंडित जी इस जवानी की उम्र में इतने उदासीन क्यों हैं। तो उसने अपनी नौकरानी को भेजा, सखी को भेजा कि जाओ पंडित जी से पूछ के आओ कि वो दुखी क्यों है। पर वो एक वैश्या थी, जो औरत थी वो वैश्या थी। तो वो लड़की आई, उसने बोला पंडित जी परेशान क्यों हो। कहते रहने दो, तुम्हें क्या बता के फ़ायदा है ना, जिसका आंसर कोई नहीं दे पाए, इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, तो तुम क्या दोगी। कहता पंडित जी बता दो, मन की बात मन में क्या रखनी चाहिए, बता दो। तो पंडित ने सोचा कि चलो बता देता हूँ। कह रहा मैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि पाप का बाप कौन। उसका जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे महीना हो गए भटकते हुए पर उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो उस सखी ने बोला कि ये तो मेरी मालकिन को पता होगा, इसका आंसर मैं पूछ के आती हूँ। राम राम बड़े भैया, इसका आंसर मैं पूछ के आती हूँ। तो वो गई और पूछा कि मालकिन पंडित जी इसलिए परेशान, उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि पाप का बाप कौन। तो उन्होंने बोला पंडित जी को बुला लो, इसका आंसर मुझे पता है। ठीक है, अब पंडित जी आ गए। पंडित जी आए तो उन्हें पता चला कि वो वैश्या है। तो उसने बोला, वैश्या ने बोला कि पंडित जी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक हफ्ते बाद दूंगी, एक हफ्ते तक आपको मेरे इधर रुकना पड़ेगा और आपकी सेवा मैं करना चाहती हूँ। अब पंडित को पता था कि वैश्या के इधर रुकना शास्त्र के मुताबिक नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो वैश्या ने बोला मैं आंसर तभी दूंगी जब तुम इस चीज़ का आंसर दोगे। अब पंडित क्या करता, मजबूरी थी। पंडित ने, क्योंकि उसे क्वेश्चन का आंसर जानना था, जगह जगह भटक रहा था, नहीं मिला। अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि आंसर है, तो वो रुक गया। उसने क्लियर कह दिया कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा और मैं खाली यहाँ रुकूंगा, तुम्हारी कोई सेवा नहीं लूँगा। कहते ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। एक दिन बीता, पंडित जी ने अपना खाना वाना स्वयं बनाया। तो वैश्या अगले दिन गई और पंडित जी से बोला, पंडित जी चलो, ना चाहते हुए भी मेरी ज़िंदगी ऐसी जा रही है, मैंने बहुत पाप कमाए, पापी पेट के लिए मुझे ये करना पड़ा, पर अगले जन्म का तो मुझे अपना संवारने दो। आप मुझे थोड़ा सा सेवा का मौका दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी खाली, ठीक है, और खाना बनाऊंगी, बस परोसूंगी और कुछ नहीं करूंगी। आपकी बस इतनी सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ और इसके बदले मैं आपको सोने की मुद्राएं दूंगी। तो पंडित जी मान गए और पंडित जी माने तो उन्होंने सेवा लेनी स्टार्ट करी। और जब सेवा लेनी स्टार्ट करी
कन्नो कन्नो चाबी लिया चाबी। तो जब उन्होंने परोसना स्टार्ट करा तो वहीं वैश्या ने बोला कि पंडित जी यही है पाप का बाप, लालच। आप लालच वशीभूत आपने ये कार्य करा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।